Morning students, good morning and welcome in class 9th इकोनॉमिक्स। विद्यार्थियों सुप्रभात और कक्षा नवम के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू किया है कि पीपुल एज ए रिसोर्स या संसाधन के रूप में लोग, जो हमारे लोग हैं, मनुष्य हैं, वह उत्पादन के संसाधन हैं। जैसे भूमि है, पूंजी है और श्रमिक हैं, उसी तरह से मानव पूंजी उत्पादन का सबसे सशक्त संसाधन है। मानव पूंजी के बिना वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण सुचारू रूप से या सही ढंग से नहीं हो सकता है। वस्तुओं को केवल उत्पादन नहीं करना है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी करनी है। अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं की ही मांग होती है। तो अच्छी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग, एजुकेशन सभी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तभी ये हो सकता है। इसी के अंतर्गत हम लोग दूसरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मेन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें अध्ययन करेंगे कि मार्केट एक्टिविटीज क्या है, बाजार क्रियाएं क्या है। जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हम बाजार में बेचने के लिए करते हैं या जिसका उद्देश्य धन प्राप्ति करना है, लाभ प्राप्त करना है, मुद्रा अर्जन करना है, तो उसे हम मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं। तो पुनः एक बार कि दोज एक्टिविटीज विच एम्स और ऑब्जेक्टिव्स आर टू अर्न मनी और टू अर्न प्रॉफिट और टू गेट मनी और टू गेट पेमेंट और सैलरी और टू whom we can sell in market। जिस कार्य को, जिस क्रिया को हम बाजार में बेच सकते हैं, जिससे हम धन प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे मुद्रा अर्जन कर सकते हैं, जिससे लाभ कमा सकते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग बाजार क्रिया कहते हैं। जैसे किसान फल सब्जियों का उत्पादन करता है, अनाजों का उत्पादन करता है और इसको बाजार में बेचता है, तो इसको हम मार्केट एक्टिविटीज कहेंगे। उसी तरह से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक टीचर, एक नर्स, ये सब की एक्टिविटीज को हम लोग मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। तो ये बाजार क्रियाएं हैं जिसका उद्देश्य धन या लाभ कमाना हो, मुद्रा कमाना हो या पेमेंट प्राप्त करना हो, तो इसको हम बाजार क्रिया कहेंगे। अब दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटीज, गैर बाजार प्रक्रिया। गैर बाजार क्रियाएं क्या है? जो भी वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं, कुछ हम अपने कंजम्पशंस के लिए रखते हैं, तो इसको मार्केट में नहीं सेल करते हैं। जिसको मार्केट में नहीं सेल करते हैं तो उसको गैर बाजार क्रिया कहते हैं। जैसे किसान जब अनाज या फल, सब्जी इत्यादि का उत्पादन करता है, तो वह कुछ मात्रा में अपने घर में उसको कंज्यूम करने के लिए रखता है, तो उसको बाजार में नहीं बेचता है, तो इसको गैर बाजार क्रिया कहेंगे। वैसी क्रियाएं या वैसे क्रियाकलाप जिसका जो स्व उपभोग के लिए हो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो, तो उसे गैर बाजार क्रिया कहते हैं। अब तीसरा है थर्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं क्या है? तो आर्थिक क्रिया से तात्पर्य है कि वैसे कार्य, वैसे काम जिसका उद्देश्य धन प्राप्ति हो, मुद्रा प्राप्त करने के लिए हो या लाभ अर्जन करने के लिए हो, तो उसका काम, उसे हम आर्थिक क्रिया कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में लेते हैं, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फार्मर्स, एक टीचर्स, ये सब के जितने एक्टिविटीज हैं वह आर्थिक क्रियाएं हैं। कारण कि ये सब जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य धन कमाना, लाभ कमाना या मुद्रा प्राप्ति के लिए है। तो दोज एक्टिविटी which aims or objective is to earn money or to earn profit or to get money is called economic activity। और सबसे लास्ट में है फोर्थ में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत वैसी क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन प्राप्ति नहीं हो, वेल्थ क्रिएशन नहीं हो या मुद्रा प्राप्ति नहीं हो, मनी क्रिएशंस नहीं हो
और प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य शांति प्राप्ति करने के लिए या अपने सुख प्राप्ति करने के लिए और मन की शांति इत्यादि के लिए करते हैं, तो या सेवा भाव से करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ या पैसे लेना नहीं है, तो वैसे कार्य को हम लोग गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं या अनार्थिक क्रिया कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि एक माँ का अपने बच्चे का सेवा करना, लालन पालन करना। माँ अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, इसका उद्देश्य धन प्राप्ति नहीं है, इसका उद्देश्य सुख प्राप्ति है, शांति प्राप्ति है, उससे उसको खुशी मिलती है, इसलिए वह करती है, वहाँ उसे पैसे प्राप्त नहीं होते हैं। इसी तरह से पूजा करना, पाठ करना, गरीबों की सहायता करना और उसी तरह से बीमार व्यक्तियों की सेवा करना, ये सब गैर आर्थिक क्रियाएं हैं जहाँ धन या लाभ या पैसे का लेन देन नहीं होता है या उसका उद्देश्य नहीं होता है, जबकि सुख शांति या खुशी के लिए करते हैं। तो ये आपके हैं, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, नोट्स बना लेंगे, ये सब आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं और ये सब इजी टॉपिक्स हैं, आसान टॉपिक्स हैं। तो इन चीज़ों को अभी से बनाते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, तो हमें आशा है कि आपका इकोनॉमिक्स पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे इस वर्ष 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 10th में इकोनॉमिक्स SST सब्जेक्ट्स में, तो इसलिए हम आशा करते हैं कि आप इसका अध्ययन अभी से करें और जब आप एक बार इन चीज़ों को ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो यह हरदम के लिए आपके मेमोरी में मेमोराइज हो जाएगा और इस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हो जाएगा। अब आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसलिए विद्यार्थियों, बी सेफ, बी इन स्टडी मोड, पढ़ाई में ध्यान देते रहें, नोट्स बनाते रहें और किसी प्रकार के प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। आप व्हाट्सएप में लिखें या मोबाइल पर रिंग करके बताएं, और जो नोट्स बनाते हैं उसको व्हाट्सएप पर अपलोड करें जिससे हम देख सकें कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। तो बी केयरफुल, बी सेफ, बी इन स्टडी मोड। थैंक यू, गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।